सुबह के 8:55 हुए थे। कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास से गुजर रही थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस को असम के सिलचर से चलकर बंगाल के सियालदह पहुंचना था। ट्रेन रफ्तार में थी। अचानक उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी भी आ गई और फिर अनहोनी हो गई। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। एक झटके में ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद घटना स्थल पर हाहाकार मच गया। चारों ओर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई तो वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के चालक और कंचनजंगा की गार्ड की भी मौत हो गई। अब शुरुआती जांच में इस दुर्घटना में मानवीय चूक सामने आई है। पता चला है कि ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल को नजरअंदाज किया था और मालगाड़ी के ड्राइवर ने यात्री ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आगे 2 पार्सल वैन के डिब्बे थे जो क्षतिग्रस्त हुए। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई विपक्षी नेताओं ने दुख जताया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य को जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के पीड़ितों के लिए घोषित राहत राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख, जबकि मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। अब इस रेल हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा बता रहा है। विपक्ष रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। पर निश्चित तौर से ये सरकार, पहले भी आप देखे होंगे इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासोर में उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया और खड़ी ट्रेन में जो जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहां पर रख नहीं रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए। अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया और वो रील बना रहे हैं। वो केवल रील बनाकर फोटोज डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये हम सबकी मांग है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से अब क्षमा मांगे, क्योंकि बार बार ये घटना घट रही तो क्षमा मांगने का ही प्रश्न है। इनका इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए क्योंकि इनके बस की बात रेल मंत्रालय से नहीं चल रहा है और ये लोग देश नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर से इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना। पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार के कुप्रबंधन का और उपेक्षा का, रेलवे के मामले में उपेक्षा का नतीजा दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान हमारे देश में हो रहा है।
आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि उनके सत्ता में आने के बाद से रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है। आंकड़ों के आधार पर तर्क दिए जा रहे हैं कि यूपीए सरकार के वक्त में हादसे ज्यादा होते थे। सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी आई है। रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक 1960 और 1961 से 1970 से 1971 के बीच 10 साल से 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे, जबकि 2004 से 2005 के बीच से 2014 से 2015 के बीच 1844 दुर्घटनाएं हुई। वहीं 2015 से 16 से और 2021 से 22 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए हैं, यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। वहीं रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015-16 से 2021-22 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह डिरेलमेंट थी। वहीं हादसों में होने वाली मौतों पर नजर डालें तो रेलवे की 2021 से 22 की ईयर बुक के मुताबिक 2017 से 18 से 2021 से 22 के बीच 5 साल में 53 लोगों की मौत हुई है, जबकि 390 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 और 2020 से 21 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेनें भी बंद रही थीं। दरअसल रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। तो वहीं दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। लेकिन अब तक 139 लोको इंजनों में ही कवच सिस्टम लगा है। अब कवच सिस्टम के लगाने में सुस्ती भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।